आगे बढ़ते हैं। गुलिस्तान न्यूज की एक और खबर का असर देखने को मिला है। हाल ही में हमने अपने कठवा में उज्ज दरिया पर अवैध रूप से किए जा रहे खनन की खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिसका संज्ञान लेते हुए खनन विभाग हरकत में आया है। खान विभाग ने कठवा में 2 स्टोन क्रशर पर नकेल कसते हुए उनके मालिकों को अवैध खनन करने के आरोप में 67 लाख रुपए का जुर्माना किया है। इस खबर पर भी हमारे साथ इस वक्त रंजीव जुड़े हुए हैं, उनके पास एक बार फिर से चलते। लेकिन पहले आपको बताना चाहेंगे कि गुलिस्तान न्यूज की इस खबर का बहुत बड़ा असर देखने को मिला है। लगातार गुलिस्तान न्यूज ने यह खबर प्रमुखता से चलाई और जिस तरह से कठवा में उज्ज दरिया पर जो अवैध रूप से खनन हो रही थी, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, इस खबर को हमने लगातार प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद जो खनन विभाग था वो हरकत में आया और कार्रवाई करते हुए अब 2 स्टोन क्रशरों पर जो है वो 67 लाख का जुर्माना किया है। पूरी जानकारी लेंगे, हमारे साथ रंजीव जुड़े हुए हैं। रंजीव, जरा विस्तार से जानकारी बताइए, क्या पूरा मामला था और किस तरह से विभाग जो है वो हमारी खबर चलाने के बाद हरकत में आया है? बिल्कुल, विभाग को लगातार ये खबरें मिल रही थी कि उज्ज दरिया में अवैध खनन का काम जो वहां के स्टोन क्रैशर के मालिक हैं उनके द्वारा किया जा रहा है और जो माइनिंग माफिया के लोग हैं वह लोग भी उनके साथ मिले हुए हैं और लगातार लीज जो प्रस्तावित पट्टे की लीज जो ब्लॉक बनाए गए हैं माइनिंग विभाग की तरफ से माइनर मिनरल जो उठाने के लिए, उसके बाहर के इलाके से भी इस माइनिंग का अवैध धंधा किया जा रहा था। उस खबर को हमने गुलिस्तान न्यूज पर प्रमुखता से लगाया था और वो चलाया था, जिसके बाद विभाग जो है वो काफी हरकत में आ गया, क्योंकि विभाग को भी काफी दिनों से, पिछले दिनों से उनके विभाग के जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर हैं राजेंद्र सिंह राणा, उन्होंने बताया कि उनको भी काफी दिन से शिकायतें मिल रही थी इस तरह की कि कुछ स्टोन क्रैशर वाले जो है जो तयशुदा मानक है माइनिंग के, उसके अनुरूप जो है वो माइनिंग नहीं कर रहे। उन्होंने बड़े बड़े गड्ढे डाल दिए हैं और जो लेवल है जो उज्ज दरिया का, उसको काफी नीचे तक ले जाया गया है। उसको लेकर ये कार्रवाई कल की गई और यहाँ पर कल शाम को जब ये कार्रवाई हुई और वहां पर बकायदा पुलिस को लेकर वहां पर फीते से वो एरिया पूरा नापा गया और उसके बाद पिछले करीब 1 हफ्ते से ये कार्रवाई चल रही थी, लेकिन उसको नापने के बाद उनको नोटिस दिया गया। इन दोनों स्टोन क्रैशर, एसके स्टोन क्रैशर है पंडोरी में और एक मैग्नम स्टोन क्रैशर है ये पंडोरी में, यहाँ पर इनको पहले नोटिस दिया गया कि जुर्माने की रकम को जमा कराया जाए। जब उन्होंने जुर्माना जमा नहीं करवाया गया तो उसके ऊपर ये पहले थोड़ा जुर्माना था, पहले उनको नोटिस दिए गए, लेकिन उसके बाद कल उनको एक बार फिर से जुर्माना जो है वो लगा दिया गया है। जब तक क्या जुर्माने के अलावा कोई और भी कार्रवाई उन दोनों पर की गई है क्या, या बाकी जो अन्य इस तरह की चीजें निकलकर सामने आती हैं अन्य जगहों से, क्या आपको लगता है कि इस कार्रवाई से ये प्रभाव बाकी अन्य जो अवैध रूप से खनन को अंजाम देते हैं उन पर भी पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि मैं बताऊं कि अवैध खनन का धंधा जो है कठुआ में पिछले काफी समय से जोरों पर है, लेकिन विभाग जो है वो भी काफी सजग है और कार्रवाई आए दिन करता रहता है। रोजाना जो डंपर हैं अवैध रूप से लेके जाते हैं मटेरियल माइनिंग का, उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है। जो अवैध रूप से चलते हैं स्टोन क्रैशरों पर भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो माइनिंग माफिया के लोग हैं ये बाज नहीं आते हैं, लेकिन वहां पर अवैध रूप से माइनिंग के धंधे में लिप्त रहते हैं। तरनार नाले की बात करूं, उज्ज नाले की, क्योंकि डीएमओ ने बताया कि कठुआ जिले में 19 माइनर मिनरल हैं और 25 स्टोन क्रैशर हैं जो इस जो माइनिंग का मटेरियल है उसके प्रोसेसिंग का काम करते हैं। तो उसके अलावा अगर उसके बाहर से कोई काम करता है वह अवैध है और उसके लिए कड़ी कार्रवाई जो है विभाग करने जा रहा है, क्योंकि ये सारी कार्रवाई जो है डिप्टी कमिश्नर कठुआ राकेश मिनास के उनके मार्ग निर्देशन पर की जा रही है, क्योंकि लगातार जिला मुख्यालय तक ये खबरें पहुंच रही हैं, पहुंचती रहती हैं कि अवैध माइनिंग जो है बड़ी जोरों से होती है। पंजाब का माइनिंग माफिया भी काफी इस उज्ज दरिया की तरफ रुख करता रहता है। ठीक, रंजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ रंजीव इस वक्त कठवा से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि जो अवैध रूप से माइनिंग हो रही है, अवैध रूप से जो खनन हो रही है, उस पर डीसी के मार्गदर्शन पर यह कार्रवाई करते हुए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और 67 लाख रुपए का जुर्माना जो है इन दोनों पर रखा गया है।